स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। ममता बनर्जी की मां माटी मानुष वाली पार्टी टीएमसी अब बेटी के मुद्दे पर बट गई है। कोलकाता रेप कांड को लेकर अब टीएमसी के अंदर ही जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। टीएमसी के दो बड़े लीडर्स कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा एक दूसरे पर न सिर्फ हमलावर हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को महिला विरोधी साबित करने पर तुले हैं। बड़ी बात यह है कि पूरी तकरार खुलकर पब्लिकली हो रही है। ममता बनर्जी के लिए यह पूरा सियासी बखेड़ा न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। पहले कल्याण बनर्जी ने कोलकाता रेप केस को लेकर विवादित बयान दिया। कहा कि जब दोस्त ही दोस्त का रेप कर देगा तो कोई क्या कर सकता है। इसी बयान पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया। कहा ऐसे महिला विरोधी लोग हर पार्टी में होते हैं। बस महुआ का यह कमेंट आया और कल्याण बनर्जी तमतमा गए। कह दिया कि हनीमून मनाकर लौटी महुआ उन पर हमला कर रही हैं। उन्होंने 40 साल के एक परिवार को तोड़कर शादी की, तो क्या ये इससे महिलाओं को ठेस नहीं पहुंची। कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से निजी टिप्पणी की, उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी में अंदर खाने इतना घमासान क्यों है। रेप केस जैसे सेंसिटिव इश्यू पर आपसी तू मैमे की असली वजह क्या है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सब अपनी मनमर्जी पर उतारू हैं, जिससे प्रदेश की तमाम व्यवस्थाएं बेपटरी हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ममता की पार्टी दो फाड़ हो रही है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कल्याण बनर्जी का नया विवादित बयान। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? She is saying আমি অ্যান্টি। She is a person who always against all women leader of our constituency. All women leaders. She will not allow to work anyone. Anti-woman, she has charged it. What she is? What is she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. This is Mahua Moitra. This is Mahua Moitra. Expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. Most anti-woman is Mahua Moitra. She knows only her future. She knows how to make money. Nothing more than that. एक तरफ कल्याण बनर्जी अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की निजता का उल्लंघन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के घटना के बाद 10 महीने बाद ही ऐसी घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कुल मिलाकर जो सियासत है वो महिला अपराध के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक और योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, बंगाल की तस्वीरें मैं देख रही हूं, आप एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर उतरकर महिलाओं की कितनी चिंता है आप लोग ये बता रहे हैं। सवाल मेरा आपसे यह है, बंगाल पर इतनी हाय तौबा मचाते हैं, कभी अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं? दिक्कत यह है कि आप एक वर्सेस दूसरे के वर्सेस क्यों करते हो। कोई एक कहीं घटना होगी उसकी भी निंदा होनी चाहिए। मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रही, कहाँ की बात कर रही, परंतु जहाँ पर भी महिला के साथ दुष्कर्म हो उसकी निंदा होनी चाहिए और वहाँ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे इस प्रकार का मैसेज जाना चाहिए कि अगली बार कोई हिम्मत ना करे इस प्रकार की कार्रवाई करने की। अब यहाँ तो लगातार मेरे पास एक लंबी फेयर लिस्ट है। 2012 25 जुलाई को छतरांगासी, फिर 2013 में कामाडूनी में, 2014 में वीरभूमि में, फिर कंदमूल में 2015 के अंदर ही सुजैट जार्डन में, फिर 2020 के अंदर एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और यही रुका नहीं। उसके बाद फिर 2022 में हंसखली में, मतलब कहीं रुकने और संदेश खाली, फिर अभी थोड़े दिन पहले मेडिकल कॉलेज में माँ माटी मानुष की बात करते थे। कहाँ गई वो माँ, कहाँ गई वो माटी, कहाँ गया वो मानुष। तो
क्या कि और होम मिनिस्टर भी है राज्य की, वो जो डर होता है ना एक, वो डर नहीं है आज कि कानून का डर, वो आज कानून का डर है नहीं वहां पर, क्योंकि टीएमसी आरपी सिंह जी, सरहदों के हिसाब से और सत्तारूढ़ पार्टी के हिसाब से दरअसल बेटियों का दर्द आप लोगों को दिखाई देता है। एक लिस्ट आपके पास है, आप तो बीते कई सालों की लिस्ट बता रहे हैं, मैं आपको 24 घंटे की एक लिस्ट बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश की घटनाएं मैं आपको बता देती हूँ। यूपी के कानपुर देहात में सिपाही ने साथी महिला के साथ रेप किया, साथी सिपाही के साथ रेप किया, उसका अश्लील वीडियो बना लिया और कहा कि मुंह खोलोगी तो जान से मार दी जाओगी। बुलंदशहर 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। 14 वर्षीय लड़के ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया। यूपी के हरदोई में घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची से 23 वर्षीय पड़ोसी युवक ने रेप किया है। ये 24 घंटे की घटना बता रही हूं मैं आपको। तब कहां चली जाती है संवेदनशीलता? तब क्यों नहीं सड़कों पर आप लोग नजर आते हैं, या क्यों नहीं कहते हैं आपकी सरकार फेल हो गई? मैं जरूर, क्या सरकार वहां पर कहीं ऐसा दिखता है कि एक्शन लेने में घबरा रही हो? जितना सख्त एक्शन यूपी सरकार, योगी जी की सरकार लेती है, उतना सख्त एक्शन देश के अंदर कोई सरकार लेने को राजी नहीं है। वो तो बदनाम है इस बात के लिए हो जाते हैं कि नहीं उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया। तो यहां तो डिफेंड किया जाता है। यहां संदेश खाली वाले जो मामला था उसमें डिफेंड करी थी सरकार, छुपा कर बैठी थी। फिर अभी जब आरती कार में हुआ तब क्या हो रहा था? सख्त एक्शन अगर आपकी सरकार लेती है तो ये 24 घंटे में ये 4-5 घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं? और मैं तो सिर्फ 4-5 घटनाओं का ही जिक्र कर रही हूं। अगर इतना ही डर आप अपराधियों में बैठा पाते हैं और महिलाओं की इतनी चिंता अगर आप लोगों को है, तो पहले अपने प्रदेशों को दुरुस्त करिए ना। और रही बात अपराधियों को बचाने की, तो एक और बयान आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस के बलबूते पर हम रेप नहीं रोक सकते हैं, तो उनको भी दुरुस्त करिए जरा जाकर। और बोलिए ये कैसी बयानबाजी कर रहे हैं आप? महिलाओं की सुरक्षा आपके जिम्मे है। बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार का बयान दिया तो उसके खिलाफ चिंता भी की जाए, उसकी चिंता भी की जाएगी। परंतु जो मूल बात है, यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता खुद इन्वॉल्व होते हैं, उनको शील्ड किया जाता है। हम भूल गए कि वो जो शाहजहां शेख था, कितने दिन तक उसको छुपा कर रखा पुलिस ने, वहां पर कितने दिन तक बचाने की कोशिश करी, वो सब याद होगा। आरपी सिंह जी, दिल्ली से 1492 किलोमीटर दूर कोलकाता के नाम आपको याद हैं, लेकिन दिल्ली से 428 किलोमीटर हरदोई में बेटी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में बेटी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। दिल्ली से 495 किलोमीटर दूर कानपुर में बेटी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। ये दोहरा मापदंड है आरपी सिंह जी। बंगाल में आप विपक्ष में हैं तो सियासत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं दोहरा मापदंड नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार किसी भी अपराधी को शील्ड करती दिखती हो तो बताइए मेरे को कि हमने शील्ड किया हो किसी को। कोई एक जगह बता दीजिए। यहाँ पर शील्ड किया जाता है, तभी तो उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह बनता है, तभी तो हिम्मत दिखाते हैं बार बार करने के लिए। और जिनकी एक हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वही लोग ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो इस केस में भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, सर आप कार्रवाई करते हैं, आप बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं, आपकी सरकारें बहुत एक्शन लेती हैं। मैं टॉप 10 लिस्ट आपको पढ़ा देती हूँ प्रदेशों की जहां रेप सबसे ज्यादा होते हैं। राजस्थान किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश किसकी सरकार है? महाराष्ट्र किसकी सरकार है? हरियाणा किसकी सरकार है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम। अब बताइए सर, इतनी कार्रवाई होने के बाद भी ये 10 नाम उन्हीं राज्यों के क्यों नजर आते हैं जहां आपकी सरकार है? विषय यह है कि क्या हमारी सरकार किसी को शील्ड करती है क्या? जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारी सरकार कहीं पे किसी एक को भी शील्ड करती दिखती हो? यहां तो सरकार शील्ड करती है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है। विषय ये नहीं है आरपी सिंह जी, आज मेरा विषय ये है कि बेटियां कहीं पर भी सुरक्षित क्यों नहीं है। आज विषय ये नहीं है कौन किसको शील्ड करता है, और उसका जवाब देने के लिए आ गए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, टीएमसी के प्रवक्ता, वो देंगे जवाब। मुझे बस इतना बता दीजिए कि इस देश में बेटियां सुरक्षित कब होंगी? और बेटियों का दर्द ये सरहदें बदलकर, ये सत्ता बदलते ही क्यों नजर आता है? जहां खुद जिम्मेदार हैं, जहां खुद के हाथों में सत्ता है, खुद के हाथों में पावर है, वहां बेटियों को इंसाफ क्यों नहीं दिलवा पाते हैं, या क्यों अपराधों को रोक नहीं पाते हैं? नहीं, दो बातें अलग अलग हैं।
इंसाफ दिलाने वाली बात में कहीं कहीं कमी नहीं, कहीं कटौती नहीं। अपराध की बात मैं मान सकता हूं कि कहीं अपराध ज्यादा होगा कम होगा, परंतु हमारी तरफ से इंसाफ दिलाने में कहीं कमी और कटौती नहीं होती होगी। यहां पर दिक्कत है कि इंसाफ दिलाने में कमी रहती है। यहां पर उन लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये सर विषय है। ठीक है सर। वाराणसी की घटना और आपको जब याद इस होगी, प्रकार से 7 होता दिनों तो तक उत्साहित 23 होते लड़कों हैं ने बाकी लोग गैंगरेप पार्टी किया, को। 29 मार्च से लड़की लापता थी। एक पिता को एफआईआर दर्ज करवाने में कितना वक्त लग गया था आपको पता होगा। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस भी आपको पता ही होगा। तो ये घटनाएं भी याद रखें और बेटियों पर सियासत करें, लेकिन बेटियों को इंसाफ भी दिलाएं, बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको रोके भी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, उस प्रदेश में महिला होना इतना गुनाह क्यों हो गया है? जी प्राची जी, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मीडिया के अंदर में ये जो संज्ञान आया, आप पर्टिकुलर जिस रेप केस की बात कर रही हैं, इस रेप केस पे संज्ञान आया कि जब जो पीड़िता है उसने जब कंप्लेन की थाने में, 12 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इवन जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे भी गिरफ्तारी में लिया गया। जो फोन है, जो सीसीटीवी है, वो सब की जांच पुलिस कर रही है, कार्रवाई सारी हो रही है। तो यहां बचाने की जो बात हो रही है ये एकदम साइड कर दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई भी नेता हो, तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, मां माटी मानुष की, और जनता, पश्चिम बंगाल की जनता इनके साथ जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी अकेली मुख्यमंत्री बनी है तो वो जनता के समर्थन से बनी है। मगर यहां पे जो एजेंडा है, आज भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, एफएफ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं इनके बयानों पर। जो ये गणतंत्र है इसीलिए यहां आई है। सबसे पहले ये घटना स्थल पर जाते हैं आप, अपने दर्शकों को बताइए कि अगर सीबीआई जांच करे चाहे पुलिस जांच करे, जिस जहां पे जो क्राइम होता है उस क्राइम सीन को पूरा बंद कर दिया जाता है, और ये चाहते हैं कि उसके अंदर में घुसे, वहां जाकर के फोटो खिंचवाएं। इनको तो फोटो सेशन करना, 5 स्टार होटल में रुके हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इनकी आई है। विप्लव देव इनके नेता आए हैं, जिनके खुद के शासनकाल में आपने देखा हमारे नेता अभिषेक बनर्जी गए थे त्रिपुरा में, और सुष्मिता देव गई थी हमारी नेता, उनके साथ में कैसे मॉब अटैक हुआ था, किस तरह से मीडिया को वहां पे चुप करा दिया जाता है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आज भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करने से ज्यादा अगर आप अपनी जिम्मेदारी पर बात करते तो मुझे अच्छा लगता। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, यहाँ मसला एक बेटी का है, यहाँ मसला बंगाल की महिलाओं का है। आपकी सरकार एक्शन ले उससे पहले आपके नेताओं की असंवेदनशीलता भी दिखती है ना, आपके नेताओं के बयान भी हम सुनते हैं, इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या दोहरा मापदंड है। देखिए, सुनिए ना एक सेकंड, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक सेकंड सुनिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बंगाल की महिलाओं को, बंगाल की आम बेटियों को, एक सेकंड सुन लीजिए, बंगाल की आम बेटियों को इंसाफ तो तब दिलवाइएगा ना। आपकी तो खुद की महिला नेत्री के खिलाफ क्या बयान दे रहे हैं आपके पार्टी के नेता? उनकी तो निजता का उल्लंघन किया जा रहा है पब्लिकली। उनको सोकॉज नोटिस इशू हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के बारे में कोई भी तरह का बयान देगा, वो कितना भी बड़ा नेता हो, हमारी दल में एक ही नेत्री है, उसका नाम है ममता बनर्जी, और हम सब उनके सिपाही हैं। पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रही है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और कोई भी नेता अभिनेता अगर तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ के, चाहे वो चोरी करेगा या बलात्कार में पकड़ा जाएगा, उसके साथ दल नहीं खड़ा रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि इनके एक नेता पर आरोप है। मुर्शिदाबाद की एक महिला ने आरोप लगाया है, मैं उसका नाम बता रहा हूं, वो व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहा है, और अभी तक उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं की गई है। कार्तिक महाराज, इसके अलावा भी इनके बहुत से नेता हैं। मैं इस श्रृंखला में नहीं जाना चाहता कि देखिए देश के अंदर में यही है ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब बेटियों के लिए बात करूं ना तो आप एक दूसरे पर छीटाकशी करने लगते हैं, एक दूसरे की शर्ट पर कीचड़ उछालकर आप लोग ये बताने लगते हैं कि आपकी शर्ट कितनी सफेद है। सर सुनिए, प्लीज सुनिए, बीजेपी की क्या जिम्मेदारी है और बीजेपी का क्या चेहरा है, उसका सवाल जवाब मैं कर चुकी हूँ। आप थोड़े लेट से जुड़े हैं, आरपी सिंह जी से सारे सवालों का जवाब ले चुकी हूँ। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप मुझे बताइए ना, जवाब किया, क्या सवाल किया वो सर, मेरे पास एक लिस्ट है। सुनिए ना, मीनाक्षी लेखी आई है, वो पार्लियामेंट संसद भवन में खड़ी होकर बोलती है कि आप बैठ जाइए, नहीं तो आपको सीबीआई ईडीआई भिजवा दूंगी आपके यहाँ। जो महिला ये बोल रही है, आप उनसे गणतांत्रिक बात करेंगी? वो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ये लोकतंत्र सर बीजेपी पर बोल लिए, नहीं होनी चाहिए। बीजेपी पर बोल लिए, आप थोड़ा आइए ना, बंगाल की महिलाओं पर बोलिए।
अपनी जिम्मेदारी पर बोलिए। हर वक्त तो राजनीति करते ही है ना, आज महिलाओं पर बोलिए। अब ये दिक्कत है आप लोगों में। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, यहाँ सवाल पूछ रही हूँ कलकत्ता पर, यहाँ सवाल पूछ रही हूँ लॉ कॉलेज पर, यहाँ सवाल पूछ रही हूँ कल्याण बनर्जी पर, और आप चले जा रहे हैं हाथरस। मैं क्यों देखूं हाथरस? मुझे आज कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा पर किए गए टिप्पणी पर जवाब चाहिए आपसे। पहले सुन लीजिए प्राची जी, सुन लीजिए। आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ कल्याण बनर्जी और एनी इंडिविजुअल। आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आप पहले ये चीज दिमाग में रखिए। अगर कल्याण बनर्जी ने या मदन मित्रा ने किसी ने भी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, पार्टी उसका संज्ञान लेगी, उनके ऊपर शोकॉज नोटिस जारी होगा, हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है। मगर आप टीवी चैनल में बैठ करके आपको ये सच ठीक है सर, इसके लिए आप कोलकाता पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए और पुलिस पूरी शक्ति के साथ। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, दिक्कत ये है ना, सुनिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ आपकी बात। आपकी कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई की, आपकी कोलकाता पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। मैं ताली भी बजवा देती हूँ अपने मेहमानों से, मैं आपकी पीठ भी थपथपा देती हूँ और मैं तारीफ कर देती हूँ कोलकाता पुलिस की। रुकिए प्लीज, आप रुकिए, मैं कोलकाता पुलिस की तारीफ कर देती हूँ। अब आइए असल मुद्दे पर आइए, अब असल मुद्दे पर आइए। अरे असल मुद्दे पर आइए ना, मुझे इतना बता दीजिए, मैं आपको लिस्ट अगर आप चाहें तो पढ़कर सुना देती हूँ। 2012 से लेकर 2025 जितने भी रेप केस बंगाल में हुए हैं, ये आपके नेता असंवेदनशील क्यों हो जाते हैं? कोई पीड़िता के परिवार वालों को टिप्पणी करने लगता है, उनको सलाह देने लगता है, कोई पीड़िता का कैरेक्टर असेसमेंट करने लगता है, और जब इससे भी मन ना भरे तो अपनी ही नेत्री पर सवाल खड़े कर देता है, उन्हीं की निजता का उल्लंघन करता है, उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिकल कर देता है। पहले भी स्पष्ट किया है, देखिए कौन नेता क्या टिप्पणी देता है उसके बारे में आप मत जाइए। आप ये देखिए कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, आपको ये देखना है कि सरकार की कार्रवाई क्या है। और सरकार ने कड़े से, देखिए अपराजिता बिल किसने लाया? जिस समय आरजी कर घटना हुई, हमारी सरकार ने, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने, विपक्षियों ने भी समर्थन किया था, मगर आज तक वो बिल अदर में लटका हुआ है। 10 महीने से ज्यादा हो गए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आइए चलिए कार्रवाई पर ही बात कर लेते हैं, कार्रवाई पर ही बात कर लेते हैं। हालांकि मुझे दुख होता है जब आप ये कहते हैं कि आप ये देखिए कि सरकार क्या कर रही है। सर, सरकार में शामिल जो नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं, मैं उस पर भी आपसे बात करूंगी। और पहले सुनिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, 4 अप्रैल 2025 कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी कहा था। अब जरा बताएं इस पर क्या कार्रवाई हुई? नहीं, अगर महुआ मित्रा और कोई का व्यक्तिगत अगर किसी से लड़ाई है और वो उसके बारे में एक दूसरे को टिप्पणी कर रहे हैं तो उसके ऊपर पार्टी एकदम 100% कार्रवाई करेगी। अरे क्या कार्रवाई हुई? 4 अप्रैल 2025 का मामला बताया है। कल्याण बनर्जी की बात है कि सर, बहस का मुद्दा महिलाओं पर किए गए कमेंट्स हैं। बहस का मुद्दा महिलाओं के निजी जीवन को सार्वजनिक करना है। बहस का मुद्दा आपके नेताओं का एक सेंसिटिव इश्यू पर आमने सामने आ जाना है। मुझे नहीं पता था, मैं जानता था कि कस्बा रेप कांड के ऊपर में आप बहस करने वाली है प्राची जी, मगर मुझे कल्याण बनर्जी ने कब क्या कहा बूता, मुझे उसके बारे में जवाब नहीं देना है। कल्याण बनर्जी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं। अरे सर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इससे दुखद क्या हो सकता है कि आपकी अपनी ही पार्टी के नेता आपकी अपनी ही महिला नेत्री पर कमेंट करते हैं और आप कहते हैं मुझे नहीं पता था, आप इस मसले पर मुझसे सवाल करेंगे, मुझे नहीं पता था इस मसले पर सवाल करेंगे। प्लीज सर, ये महिलाओं को बार बार बीच में लाना, महिलाओं को सेंटर में लाकर कमेंट करने की आदत जो है ना, उसे कम से कम छोड़ना होगा। योगिता बयाना जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कार्रवाई का, अपनी अपनी काबिलियत का दम्भ भर रहे हैं। उसके बावजूद ये हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हमें क्यों डिबेट्स करनी पड़ती हैं ऐसे मसलों पर? प्राची जी, पहली बात तो आपकी पिछली बातों का भी मैं कुछ उसमें बात करना चाहूँगी। पहले ये बात आपने बोला काबिलियत गिनवाते हैं, तो पहले तो मैं इसको नेगेट कर दूँ, कोई काबिलियत ही नहीं है। जहाँ तक महिलाओं सुरक्षा की बात है, ये सभी फेलियर हैं, मतलब एक से एक बड़े फेलियर कहते हैं ना, ये सभी फेल कर चुके हैं हमारे देश की बेटियों को, क्योंकि लगातार एक राज्य से नहीं, खाली वेस्ट बंगाल से नहीं, पूरे देश भर से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब छोटी छोटी बच्चियां होती हैं ना, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 1 महीने, वो देखी हैं मैंने, उनके साथ बलात्कार और हत्या, मतलब हत्या भी बता रही हूँ मैं, वो हो जाती है। और
उसके बाद भी अगर अपनी काबिलियत गिनवा रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि हर पार्टी के चिट्ठे एटलीस्ट मेरे पास तो है, मेरी संस्था के पास हैं कि किसने क्या काम किया है, किस तरह से बुरी तरह से हमारी बेटियों को फेल किया, वो सब मेरे पास है। आप इनसे मेरी बातचीत करा दीजिए। दूसरी बात, आपने अभी एक प्रवक्ता को बोला था कि वेस्ट बंगाल से पास में ही चलिए, यहाँ दिल्ली के आसपास के राज्यों में चलिए, कुछ किलोमीटर दूर। मैं कहती हूँ ना जाएं। वो दिल्ली के अपने लटियन जोन के बंगलों में बैठ के भी मैं उन्हें बोलूँगी सिर्फ आधा किलोमीटर भी बाहर निकल के देख लेंगे, उनको देखेंगे अगर चल के, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा चल के जाता था, प्रजा पे देखता था। ये अगर सच में अपने खुले दिमाग से देखेंगे ना, हमारी छोटी छोटी बच्चियों का क्या हाल होता है। बलात्कार की घटनाएं भी होती है, ये भी नहीं मैं बोलूँगी कि उस दायरे में बलात्कार नहीं होगा, 100% होगा, रिपोर्टेड होगा। ये किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाएं और अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या इन्होंने किया है। हाँ, तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बोलते बहुत अच्छा है, इतना मीठा बोलते हैं कि आपको इम्प्रेस कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये अपने गिरेबान में जिस दिन झांक लेंगे ना, उस दिन ये खुद शर्म से मर जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं झंडा गाड़ के बोल रही हूँ। 17 साल का काम है महिलाओं के लिए, तो इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे खुद शर्म आती है कि मैं कम काम कर पा रही हूँ। मुझे खुद पे शर्म आती है। कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हूँ, कोई मेरे पे पद नहीं है, ना मेरे पास कोई सैलरी है, सिर्फ संस्था चलाती हूँ, फिर भी अपने आप पे शर्म आती है कि इस देश की बच्चियों को नहीं बचा पा रहे हम। और इन लोगों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। सत्ता इनके पास है, पावर इनके, पैसा इनके पास है, सारे संसाधन इनके पास हैं, पर इन लोगों को कोई शर्म नहीं। नीच लोग हैं ये, मैं बोल रही हूँ खुल के आपके सामने आज, क्योंकि मेरा ये पीड़ा है उन बच्चियों के लिए। योगिता जी, यहाँ तो बेटी के अपराध में भी अपनी सियासत देखी जाती है ना, कहाँ पर कितना कौन सा अपराध हुआ है, कौन सत्ता में है, कौन मुख्यमंत्री है, उसके हिसाब से उस मुद्दे को हवा दी जाती है, उस हिसाब से उस मुद्दे पर राजनीति की जाती है, जो इस वक्त हम बंगाल में भी देख रहे हैं। अब तौसीफ खान जी, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हैं, उस प्रदेश में महिलाओं पर ऐसे रिमार्क होते हैं, रेप की घटनाओं पर कार्रवाई पुलिस करे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो नेता असंवेदनशीलता कर देते हैं बयान दे देकर, क्यों ना सवाल पूछा जाए कि दीदी के राज में ये बेटियों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, सवाल वाजिब है, आप बिल्कुल सवाल पूछ सकती हैं। और देखना यह भी जरूरी है कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, क्या पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया या नहीं किया, और क्या पार्टी के तरफ से शो कॉज नोटिस इशू हुआ या नहीं हुआ, इनसेंसिटिव रिमार्क्स को लेकर के। देखिए, मैं बीजेपी और तृणमूल के पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं आपको बताना चाहता कि ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ या कुलदीप सिंगर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं ये नहीं बताना चाहता आपको कि हाथरस में रेपी पीड़िता को रातों रात पेट्रोल दे करके उनके शव को जला दिया गया, एविडेंस को मिटा दिया गया, क्योंकि ये काम बीजेपी का है। आज जो मुद्दा है जिस पर आप बार बार कहना चाह रही है, वो ये कि हमारे देश में नारियों के साथ जो अन्याय होता आया है एक जमाने से, ये वही भारत देश है जहां पे सती के नाम पे नारी को जला दिया जाता था शव के साथ में। तो राजा राम मोहन राय के जमाने में रिवोल्ट, एक रेवोल्यूशन आया, एक रिफॉर्म आया, और ये जो है तब्दीलियां आई। लेकिन ये जो मेंटालिटी है, और इस मेंटालिटी, जो परवर्ट मेंटालिटी, जो सिख मेंटालिटी है, जिसकी बात खुद कल्याण बैनर्जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था, जो उन्होंने 10 मिनट का जो उनका इंटरव्यू है, जिसमें से 2 सेकंड का क्लिप को निकाल करके बोला जाता है कि उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। मुद्दे की बात यह है कि ये जो सिख मेंटालिटी है, परवर्ट मेंटालिटी है, इसको हम कैसे करके इससे लड़ाई करें। क्या इससे लड़ाई करने के लिए हमें कॉलेज के कैंपस में काउंसलिंग करवाने की जरूरत है हर सेशन से पहले, या सेशन में 2 बार, या हर सेमेस्टर से पहले काउंसलिंग सेशन होना चाहिए? क्या हमें कॉलेज के अंदर में, हर कॉलेज में, शहर हो चाहे गांव हो, पता होना चाहिए जी, कंपल्सरी है वो। सुनिए ना, पॉश ट्रेनिंग कंपल्सरी है। सुनिए ना तौसीफ जी, आप जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या ट्रेनिंग नेताओं की भी होनी चाहिए कि जब ऐसे सेंसिटिव इशू हो तो कम से कम उन्हें देख समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना हो? कल्याण जी ने क्या बोला आपने सुना, मदन मित्रा क्या बोल रहे हैं आपने सुना, और जब पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तौसीफ जी, तो पार्टी की एक महिला सांसद की निजता का उल्लंघन किया जाता है, तो क्या सबसे पहले ट्रेनिंग इन जनप्रतिनिधियों को दिलवानी चाहिए? देखिए, मैं एक महिला सांसद और एक तरफ में दोनों ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, और एक तो सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट भी है। देखिए, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या टिप्पणी किया है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर कल्याण बैनर्जी साहब ने कुछ भी झूठ कहा, गलत कहा महुआ मोइत्रा के खिलाफ, तो महुआ मोइत्रा को पूरा अधिकार है कि वो उनके खिलाफ केस कर,
अब वो आपस में समझ लेंगे। लेकिन आप जो इस जो मुद्दे पे है नहीं कि तौसीफ रेप जी, होता लेकिन है, एक तो उसके बात बाद मुझे में कैसे समझाइए ना, sensitive remarks आने ये चाहिए। कैसे मैं उस प्राइवेट पे कैसे बिल्कुल हो जाता है? टिप्पणी एक करूंगा। सेकंड तौसीफ जी, मुझे एक बात का जवाब प्लीज बता के जाइएगा और समझा दीजिए, फिर अवनीश जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जा रही हूं मैं। ये पब्लिकली किया हुआ कॉमेंट, किसी महिला के निजी जीवन को पब्लिकली उछालना और उसके बारे में बात करना, और वो भी आपकी महिला सांसद हैं, क्या ये नहीं बताता कि होल्ड नहीं है पार्टी पर फिर ममता बनर्जी का? अपने सांसदों को नहीं समझा पा रही हैं, उनको नहीं बता पा रही हैं कि ऐसे कमेंट मत करिए, अपनी महिला नेत्री के खिलाफ ऐसे कमेंट मत करिए। देखिए, महिलाओं के खिलाफ कमेंट करना तो प्रधानमंत्री भी कर दिए थे भाई। शशि थरूर के पत्नी को उन्होंने कह दिया था 50 मिलियन डॉलर की गर्लफ्रेंड। तो ये तो हमारा, इसी को कहता हूं मैं मेंटालिटी। ये मेंटालिटी जो परवर्ट मेंटालिटी होता है, जो लोग रेप करने को भी आमादा हो जाते हैं, और ये मेंटालिटी कि कोई सुपीरियर है, कोई इक्वल अनइक्वल है, ये मेंटालिटी। क्या अगर आप कह रही थी कि क्या हमें सांसदों को भी लेकर के या एमएलए को भी लेकर के कोई सेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब चुनाव कंप्लीट होता है, लोकसभा का सेशन स्टार्ट होता है, करिए, आप काउंसलिंग सेशन करिए, पार्लियामेंट में करिए। लोकसभा, वैसे भी लोकसभा में हमारे तो 45 यानी तौसीफ जी, पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पार्टी के दो सांसद सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ कमेंट करें, निजता का उल्लंघन हो, एक महिला नेत्री के निजी जीवन को पब्लिकली उछाला जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो तो जिम्मेदारी किसी और की है। और उस पर मैं सवाल पूछूंगी तो फिर आप प्रधानमंत्री को बीच में लाएंगे, आप बीजेपी को बीच में लाएंगे। अपनी जिम्मेदारी पर कोई बात करेगा इस देश में, या बार बार वही किया जाएगा कि देखो देखो उसकी सफेद ज्यादा, उसकी शर्ट ज्यादा मैली है, मेरी कम मैली है? ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। मुझे बात करनी है मानसिकता पर, मुझे बात करनी है कल्याण बनर्जी ने जो कहा अपनी ही महिला सांसद को लेकर, बेटियों के साथ जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं लगातार। अवनीश अवस्थी जी, ये हालात कैसे सुधरेंगे? ये सियासत का विषय बेटियों के प्रति अपराध को बना तो दिया जाता है, लेकिन फिर नेताओं के बयान और ज्यादा शर्मिंदा करते हैं। प्राची जी, जैसा कि आपने कहा कि इस तरीके के अपराध महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं, उसमें किसी एक प्रांत को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। सब जगह हो रहे हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है कि सरहद वहां पर ज्यादा और यहाँ पर कम। लेकिन एक बात जरूर है, मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से संदेश खाली और आरजी कार के समय में आज ममता बनर्जी की सरकार ने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सरकार की कार्रवाई का किसी तरीके की कोताही नहीं बरती गई, ये भी सच है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले आरजी कार के समय में, आज इन्होंने कहा, स्वयं प्रकाश पुरोहित ने कहा कि वहां पे जाकर के वो जो सारा एरिया है उसको स्कर्डन कर दिया जाता है और वहां पर कोई छेड़छाड़ ना हो। आरजी कार के समय में जब आपके लोगों ने वहां पर जाकर के रातों रात जाकर के जो किया था, जो प्रदर्शन किया था और सारे सबूत मिटाए थे, उसके बारे में तब आप उसको डिफेंड कर रहे थे, तब आप कह रहे थे कि बहुत बढ़िया किया उन्होंने। ये है दिक्कत। जहां तक मामला कल्याण बनर्जी का है, कल्याण बनर्जी के बारे में क्या कहा जाए, जो अपने राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री सार्वजनिक रूप से करते, वो अपनी पार्टी की एक महिला सदस्य के बारे में कुछ बोलेंगे, तब उनको नहीं रोका गया, तो उनको खुली छूट दे दी गई थी। अब वो खुले छूट हैं, वो जो मर्जी बोले। आज उन पर कार्रवाई की जा रही है, तब राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना क्या सही था क्या? तब ये सब लोग बैठ करके उसको सही ठहरा रहे थे, हंस रहे थे, और एक व्यक्ति तो उनका वीडियो भी बना रहा था, ऑपोजिशन का नेता। जब इस तरीके की खुली छूट देंगे, इस तरीके की आप कुछ भी बोलने की अपोजिशन के नाम पर, अपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप अपने सभापति की मिमिक्री बनाए। मैं दूसरी बात सुन लीजिए तौसीफ जी, वो नहीं बोले। प्राची जी, महिला नहीं है, तौसीफ ने प्रॉब्लम है, आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं। रुक जाइए तौसीफ जी, बोले। प्राची जी, अभी तौसीफ ने कहा कि मैं इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कठुआ से लेकर हाथरस तक की सब उन्होंने बात की। ये है मानसिकता। और कौन लोग ज्यादातर हैं, ये पता कौन लोग हैं जिनके पास जरा सी भी सत्ता आ जाती है, जो नेता बन जाते हैं, छोटे भैया नेता। आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोगों में, और उसमें फिर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, क्योंकि उनको इस बात का अहंकार होता है कि हमें कोई ना कोई बचा लेगा। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है तो उनको क्या माफ कर दो उनको, क्योंकि इन तमाम लोगों को, ये भी जो व्यक्ति है कार्रवाई की, लेकिन इसका संबंध है ना कहीं मन में था कि मुझे कोई बचा लेगा, ऊपर है कोई। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
मैं तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं। इस तरीके के राजनीतिक दलों में जिस तरीके से एक आज से 20-30 साल पहले ये बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठी थी कि राजनीति का अपराधीकरण कैसे हुआ है, अपराधियों का उसमें घुसपैठ कैसे हो गई है, ये बात मूल मुद्दा है जहां पर इस तरीके के अपराधियों को बचाने की बेतहंता कोशिश की जाती है। ये है मूल बात। ठीक, अगर इस पर ध्यान देंगे ना, अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरीके का या तो अवैध अतिक्रमण हो या फिर महिलाओं के प्रति अपराध हो। ये सब वो मानसिक वो अहंकार है कि हमें कोई ना कोई ऊपर बचा लेगा, ये उसके कारण अपराध होते हैं ये। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक तरफ आपकी पार्टी, आपकी सरकार ये दावा करती है कि हम कार्रवाई करते हैं, जीरो टॉलरेंस है, रेप की एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरजीकर के बाद ये लॉ कॉलेज का मामला सामने आया जिसने शर्मसार कर दिया, आपकी पुलिस ने कार्रवाई की। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेताओं के रिमार्क, क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि असल सोच क्या है, मानसिकता क्या है? एक बार हो, दो बार हो, समझ में आता है सर, लंबी लिस्ट है मेरे पास उन बयानों की, ऐसा क्यों होता है? कार्रवाई क्यों नहीं होती वक्त रहते उन पर? देखिए, कार्रवाई की बात तो ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में एक स्पष्ट फर्क है। जैसा अभी अवस्थी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आज के दिन में जो अपराधीकरण जिस तरह से राजनीतिक पार्टी में और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है, उसके बारे में सोचने का विषय है। ये कार्तिक महाराज की मैं फोटो दिखा रहा हूं, एक महिला को नौकरी के नाम पर इनका ऑलरेडी इनके ऊपर में केस दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, और ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहा है। इसका एबॉर्शन हुआ है, इसके साथ में इन्होंने कम से कम रिपीटेडली रेप्स किए हैं इस महिला को नौकरी के नाम पर, और ये कार्तिक महाराज को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। इस तरह से आसाराम बापू का कौन वकील था और वो आज भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर है, ये आपको पता है। इसलिए ऐसे लोगों की बात जो राजनीति का अपराधीकरण करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी हमारे दल में, देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि रेप मुक्त बंगाल हो चुका है या रेप मुक्त भारत हो चुका है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अपराध है, मगर अपराधियों पर कड़ा दंड करने वाली नेत्री ममता बनर्जी है। जिस तरह से महिलाओं को हमारे दल में जगह मिली है, जितने हमारे सांसद है महिलाएं हैं, जितने विधायक, इवन ग्राम पंचायत में भी महिलाओं को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है, महिलाओं के लिए सोचती है, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, रूपश्री हो, कन्याश्री हो, जितने प्रकरण है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के नाम पर है। एक तो सबसे बड़ी बात यह ना, अपने आप को सही बताना आप तभी सही बता पाते हैं जब दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। सुनिए ना, प्लीज सुनिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने ना मुझे सुना, दिक्कत यही है ना सर, आपने ना मुझे सुना ना आपने योगिता जी को सुना था। हम दोनों का एक ही पॉइंट है यहाँ पर, हम दोनों का एक ही पॉइंट है यहाँ पर कि सरहदों के हिसाब से बेटियों के दर्द को मत बांटिए। सरहद बदलती है, सत्ता बदलती है, तो बेटियों के दर्द को मत बांटिए। बेटी बेटी है, चाहे उत्तर प्रदेश के कानपुर की हो, चाहे कलकत्ता की मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे लॉ स्टूडेंट हो। अब सुनिए प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुन लीजिए। राजस्थान आप नहीं सुनेंगे ना सर, ये दिक्कत है ना आप लोगों में, नहीं सुनेंगे। अरे सुन तो लीजिए, बेटियों के अपराध पर चर्चा कर रही हूँ और आप अपनी पुलिस की यहाँ तारीफ कर रहे हैं, अपने प्रदेश की तारीफ कर रहे हैं, तो दो सवालों के जवाब मुझे भी दे दीजिए, दो सवालों के जवाब मुझे भी दे दीजिए, दो सवालों के जवाब मुझे भी दे दीजिए। आप मुझे बताइए, आपके नेताओं के बयानों पर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करती है, ये बताइए ना। 2012 से लेकर 2025 नाम पढ़ूं एक एक नेता के, कौन सी रेप की घटना पर क्या कहा आपके नेताओं ने, क्या कार्रवाई की आपने, बताइए मुझे। चलिए कार्रवाई की नहीं पर अगर आप बात करेगी तो मैं उस पर आपको जवाब दूंगा, मगर अभी इस मुद्दे पर अगर आप बात करेगी तो हमारी सरकार ने कार्रवाई 12 घंटे में पीड़िता ने ये एफआईआर की और 12 घंटे में आरोपियों को उसकी जाति, धर्म और वो देख करके नहीं पकड़ा गया है। ऐसा क्या है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि आपके नेताओं पर बोलने में आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकलते हैं? ये फर्क आपको देखना पड़ेगा। अरे सर, अपराजिता बिल को कौन मैं फिर कहती हूँ, रुकिए, मैं फिर कहती हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर कहती हूँ और आप चाहेंगे तो मैं अपने पैनलिस्ट से भी कहलवा दूंगी। इस केस में लॉ कॉलेज में जो रेप हुआ, इस केस में बंगाल पुलिस ने कार्रवाई करी। मैं फिर कह देती हूँ, बंगाल पुलिस ने कार्रवाई करी, मैं आपकी कार्रवाई पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रही,
लेकिन आरजीकर में रेप होने के बाद 10 महीने बाद दूसरी घटना होती है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना जो आप नहीं देख पा रहे हैं। और उस पर आपके नेताओं के बयान, उस पर क्यों नहीं बोलते? उसके लिए 10 महीने, और जिस आरोपी को गिरफ्तार किया कलकत्ता पुलिस ने, वही मुख्य आरोपी है, ये सीबीआई बोल रही है। सीबीआई की चार्जशीट में उस व्यक्ति का नाम है। जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया गया, जिस तरह से एक शक्ति पूरी लगी और उसको डिसमेंटल करने के लिए कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से तुलना की जाती है, पश्चिम बंगाल से, क्या वो भारत का हिस्सा आप नहीं बोलिएगा सर, आप नहीं बोलिएगा, आप नहीं बोलिएगा। जहां आपके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, जहां आपके नेताओं के बयानों पर सवाल पूछ लूं, उस पर आप नहीं बोलिएगा। खुलकर आपके पार्टी के दो नेताओं के बीच की अदावत ऐसे सेंसिटिव इश्यू पर सामने आ रही है, उस पर नहीं बोलिएगा। होल्ड नहीं है क्या पार्टी पर? अरे होल्ड नहीं है, होल्ड नहीं है, होल्ड नहीं है पार्टी पर, होल्ड नहीं है पार्टी पर। कमेटी है, कोई भी अगर उठपटांग बकेगा उसके ऊपर मैं फिर आपके सामने रखती हूँ 4 अप्रैल 2025, रिपीट कर रही हूँ 4 अप्रैल 2025, सुनेंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। 4 अप्रैल 2025 यही कल्याण बनर्जी, जिन्होंने आज महुआ मोइत्रा के खिलाफ बयान दिया है, उन्होंने कहा था, महुआ मोइत्रा के लिए ही कहा था, वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी। बताइए क्या कार्रवाई की थी? नहीं, वर्सेटाइल, वो देखिए, महुआ वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी, इसमें क्या खराब वर्ड है, हमको पहले ये समझाइए कि इसके अंदर में गलत क्या है। ये देखिए, करने लगे जस्टिफाई, वर्सेटाइल करने लगे जस्टिफाई। किसी भी महिला को कुछ भी कह दीजिएगा, उसके बाद फिर जस्टिफाई करने लग जाइएगा। कार्रवाई पूछ लूं तो कार्रवाई नहीं करेंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, दिक्कत आप लोगों की मानसिकता में है। ये आसान है ना महिलाओं पर कमेंट करना, महिलाओं पर कमेंट करना, अपनी राजनीति चमकाना बड़ा आसान है। ले आइए बीच में महिलाओं को, बोलिए कुछ भी और फिर जस्टिफाई करते फिरिए उसको। आरपी सिंह जी, गलत वर्ड होता है क्या? इंटरनेशनल मतलब डिप्लोमेटिक, नेहरू जी को भी कहा गया आरपी सिंह जी, वर्ल्ड के अंदर में आप देखिए तौसीफ खान हो चाहे स्वयं प्रकाश पुरोहित हो, इनके पास बहुत बड़ी फहरिस्त है आपके राज्यों के अपराधों की। पुरोहित साहब पहले तो इसी से शुरू करते हैं। आप कार्तिक महाराज के खिलाफ जो एक्शन ले सकते हैं लीजिए, सरकार आपकी, आपको छूट है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दुष्कर्म में दोषी हो, आप अपने नेताओं को उनके बचाव में मत आपने बोला, मैंने टोका नहीं अपनी तरफ से, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, मैंने टोका नहीं आपको एक बार भी। रोहित साहब, प्रेस में जाके कहता है कि रेप होते रहते हैं, जब हाथरस कांड होता है, तो ऐसे लोगों को, बंगाल की जनता को, बंगाल की धरती को खराब करने मत भेजिए। जो मनन मिश्रा आया है, रुकेंगे, आप सुनेंगे, उसका जवाब आप सुनेंगे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के समय में, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अब सुनेंगे जवाब अगर सुनना चाहेंगे तो जवाब मिल जाएगा। और अगर बयानों पर ही जाइएगा तो बयान तो मुख्यमंत्री का भी है, रेप्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। भाई बयान तो 2014 अगस्त में एमएलए दीपक हल्दर का भी है, रेप्स वर कमिटेड अर्लियर, रेप्स आर बीइंग कमिटेड नाउ, एज लॉन्ग एज द अर्थ एग्जिस्ट रेप्स विल बी देयर। देंगे जवाब इन नेताओं के बयानों पर? अगर आप मेरे से नहीं देंगे जवाब इन बयानों पर? प्लीज थोड़ा सा आवाज डाउन रखिए, बोलिए आरपी सिंह जी। न्यायप्रिय क्यों नहीं दिखता है? यहाँ तो इस मामले में कार्रवाई की है सरकार ने। पुरोहित जी की आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए। यहाँ तो कार्रवाई की है ना सरकार ने, बोलिए आरपी सिंह जी। जी, मैंने कहा मूलतः जो बात है कि टीएमसी की जो वर्कर्स की जो सोच है, जिस प्रकार की उनको शह मिलती है, जिस प्रकार की उनको छूट मिलती है, ये उसका नतीजा, ये जो कार्यकर्ता है, ये जो व्यक्ति है, ये टीएमसी का कार्यकर्ता है, उनका लीडर है। पहले भी मैंने आपको कहा ना, शाहजहां शेख का मैंने नाम लिया आपको, और इनके नेताओं के तमाम बयान गिनाने आऊँ तो मेरे पास, जब पार्क स्ट्रीट में हुआ तो कहा छोटा बड़ा मामला है, जब हंसा खली केस हुआ तो बोला गलतफहमी से प्यार हुआ प्यार, ये कहकर डाल दिया था। याद है किनके बयान है? सब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी पुरोहित साहब फिर उछलेंगे। कमदुनी में गैंग रेप हुआ तो इन्होंने कहा कि सीपीएम के समर्थन का मामला है, इसलिए टाल देना। जो संदेश खाली में कहा कि झूठा है, कुछ हुआ ही नहीं, ये सब बेकार है। इवन आरजी कार में क्या था, ज़्यादा खुले तौर पर मिलने का कारण बताया गया था। मैं जो मूल बात जो आप कह रही थी वो बड़ी बात है, जिस प्रकार से एक महिला की निजता पर आप प्रहार कर रहे हैं, आप उपहास उड़ा रहे हैं और आप प्रहार कर रहे हैं उनके निजी जीवन पर, और आप सांसद हैं, मतलब किस प्रकार से आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात करें कि हमने उनको शो का नोटिस दिया। अरे अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था उनको, और ये पहली बार नहीं, वो रिपीट ऑफेंडर हैं।
इसलिए कहा मैंने कि पार्टी से बाहर का कोई रिपीट इवेंट, इसलिए कहा मैंने कि बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। ये तो जिस प्रकार की भाषा उन्होंने, अच्छा मैं ऐसा पूछता हूँ, जो मेरे टीएमसी के प्रवक्ता बैठे, इनकी घर में किसी बहन के लिए, किसी बेटी के लिए इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए तो कैसा लगता है उनको? अरे सुनिए ना, निजी बानों को, जो भी करे, जैसे भी करे, किस बानों के रेप करने वालों को आप माला पहनाते हैं और यहाँ बैठ करके टीवी चैनलिस्ट के बारे में किसने माला पहनाई? किसने माला पहनाई ये बताइए, किसने माला पहनाई? आप झूठ क्यों परोसते हैं? मैं आपको सच का शीशा दिखा रहा हूँ, सच का आईना दिखा रहा हूँ, आप झूठ परोस रहे हैं। ब्रिटिश बानों के हथियारों को किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता ने कहीं कोई माला नहीं पहनाई। अच्छा प्लीज रुकिए, दोनों की आवाज डाउन करिए, प्लीज दोनों की आवाज डाउन करिए। सर आज के इस मुद्दे पर ये तू मैमे की जो बहस है ना, यही वजह है जिसकी वजह से बेटियों के प्रति अपराध नहीं रुक पाते हैं। अब आरपी सिंह जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, किसी भी सूबे में महिलाओं के खिलाफ अपराध ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? सूबे की जिम्मेवारी है, और सूबे को जब भी कोई अपराध हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बिना राजनीतिक दखल के करनी चाहिए। और अगर वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो तो उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश के डीजीपी क्यों कह रहे हैं कि रेप कम करना पुलिस के बस की बात नहीं है? मैंने कहा ना, उनकी चिंता, मैंने कहा कि चिंता का विषय, वहां की सरकार इस विषय की चिंता करेगी। नहीं सर, उस पर भी तो बोलिए ना, गलत कहा डीजीपी ने, क्या कार्रवाई की आपने वहां? क्यों असमर्थ है डीजीपी? तो और ये सरकारी कार्यक्रम में कहा है उन्होंने। सर मैं बता दूं, सरकारी कार्यक्रम में कहा है उन्होंने। और सुनिए, मैंने जो आपसे कहा ना कि आपको दिल्ली से 1492 किलोमीटर दूर कलकत्ता में बेटी के खिलाफ हुआ अपराध नजर आता है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में डीजीपी क्या बयान देते हैं आपको वो नजर नहीं आता है। दिल्ली से हरदोई 428 किलोमीटर बेटी का दर्द नजर नहीं आता है। दिल्ली से बुलंदशहर, ये तो पास में है सर, 1-1.5 घंटा लगता है। 70 किलोमीटर दूर है बुलंदशहर, वहां एक बच्ची, 7 साल की बच्ची का दर्द नजर नहीं आता है आपको। कानपुर 495 किलोमीटर, वहां एक बेटी का दर्द नजर नहीं आता है। ये सवाल है सर, इस दोहरे मापदंड पर मेरा सवाल है। आप बंगाल में मचाइए शोर, आप पूछिए सरकार से सवाल, लेकिन इन पर भी जवाब दीजिए मुझे। प्राची बहन, मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो डीजीपी का जवाब दे दूं, डीजीपी ने जो कहा गलत कहा, उसकी चिंता वहां की सरकार को करनी चाहिए और करेगी सरकार वहां की। जहां तक बाकी आपने मामलों की बात की, किसी एक मामले में बता दीजिए जहां पर सरकार किसी को डिफेंड कर रही हो या सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। आरजी कार में बचाने की कोशिश की, संदेश खाली में बचाने की, हमारा कहना है इसमें माना कि इन्होंने एक्शन लिया, परंतु वो अल्टीमेटली शह कैसे मिलती है जब आप डिफेंड करते हो, और उस व्यक्ति को तब शय मिलती है जब पता है कि मेरे को पीछे से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा चलिए सर, मैं फिर सवाल बदल देती हूँ। हालांकि किसको कितनी शय मिली, अगर इस पर जाऊंगी तो उत्तर प्रदेश में भी अनगिनत मुद्दे हैं। कुलदीप सेंगर के वक्त क्या हुआ था, पीड़िता को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, किसी से छिपा नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए, कोलकाता के अलावा और कितनी जगह आप लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी है? नहीं, हर जगह जाती है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ऐसा थोड़ा है। फैक्ट फाइंडिंग वो सरकार की या पार्टी की, हर जगह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती है। सिर्फ ये कि आपको नजर में तब आती है जब अपोजिशन की सरकार होती है, तो नजर में नहीं आती। बताइए तो मुझे, गिनाई दीजिए। उत्तर प्रदेश में गिना दीजिए कब गई, मध्य प्रदेश में बता दीजिए कब गई। ये जो टॉप 10 लिस्ट मेरे पास अरे रुकिए ना, मैंने आपके सामने एक लिस्ट पढ़ी थी आरपी सिंह जी। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम। झारखंड को छोड़ दूं तो हर जगह आपकी सरकार है। 10 राज्य हैं जहां रेप सबसे ज्यादा होते हैं। बताइए किस राज्य में कितनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप लोग भेजते हैं? नहीं, वहां पर क्या कार्रवाई नहीं, फैक्ट फाइंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है जब आप मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं? क्या हमारी किसी सरकार में कहीं पर कहीं रफा दफा करने की कोशिश की गई हो तो बताइए ना जी। आप कहीं रफा दफा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। सख्त, मैंने अभी कहा योगी जी को तो लोग इस बात से बदनाम करते हैं कि कार्रवाई बहुत सख्त। योगिता जी जवाब देंगे इस बात का। योगिता जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जरूरत तब पड़ती है जब सरकार कह रही थी रफा दफा तो तब होता है ना जब रफा दफा करने की कोशिश जैसे बंगाल में हो रही है, बट यहाँ तो ये आने ही नहीं देते बाहर सरफेस पे। इनके लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, बच्चियाँ बहुत ठीक हैं। यहाँ दिल्ली लटियन जोन से 3 किलोमीटर दूर, अब दोनों राज्यों को इन्वॉल्व करते हैं। बंगाल की एक बेटी ट्रैफिकिंग होकर आती है, प्राची जी आप मानेंगे उसको 24 घंटे थाने में रखा जाता है। बलात्कार के समय
एक डॉग फीडर की टीम उसको रेस्क्यू करती है। बलात्कार तो हो रहा था उसका हफ्ते से, एक बार उसको ऑन स्पॉट पकड़ के, क्रिमिनल को भी वो बच्चे लेके पकड़ के ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन से 100 मीटर दूर, लटियन से 3 किलोमीटर दूर, बहुत दूर नहीं है ये, जो जहाँ अभी हम बैठ के डिबेट करें आसपास की बात है। तो यहाँ पर उसको 24 घंटे उस बच्ची को बिना मेडिकल के रख लिया जाता है पुलिस स्टेशन में, और उसको ना मेडिकल दिया जाता है ना उसको कुछ खाना खिलाया जाता है। 1 हफ्ते से उसका शोषण हो रहा था। बंगाल से ट्रैफिकिंग होकर आती है, तो यहाँ तो सभी राज्य इन्वॉल्व है। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि क्यों बंगाल से कैसे यहाँ तक आ गई, कितने लोगों के हाथ से निकल के वो बच्ची यहाँ तक पहुँची है, तो आज तक भी उसका अभी तक कोई अता पता नहीं, हम लोग ही फॉलो अप करें। बट कहने का मतलब ये है कि ये लोग बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के कि न्याय मिल जाएगा, हम न्याय दिला देते हैं, हम दबाते नहीं, हम उछालते नहीं। अरे एक बच्ची का एक दर्द अगर आप समझेंगे ना, तब आप ऐसी ऐसी बातें नहीं करेंगे। आपको सच में अगर काम करना तो बहुत काम होने की ज़रूरत है। बलात्कार रोक भी सकते हो, पर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। आप सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स कर सकते हो, आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाल सकते हो, जो डेफिनेटली ये गलत है। महुआ मत्रा के खिलाफ अगर मैं दोनों पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं से पूछूं अभी आपके चैनल पर, ये हाथ खड़ा करें, इनके अंदर, इनके पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी पार्टी में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है? आप पूछिए प्राची जी, जवाब एक बार दीजिए पूछ के दोनों। देखिए इनसे, क्या है पॉश कमेटी है इनके यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में? बताइए नहीं पुरोहित होगी। जी, बताइए आरपी ये सिंह जी। लॉ मेकर्स हैं, शर्म आती है। हमारे दल नहीं में है ना, मैं आपको बता है दूं, तभी ये इतनी दोनों महिलाएं मॉनिटर हैं लेंगे अभी। योगिता जी, नहीं है। तभी इतनी नहीं है। महिलाएं हैं। जिस राज्य की अरे मुख्यमंत्री महिलाएं स्वयं नहीं महिला हो है। योगिता जी, अरे और वो पॉश महिलाओं का कमेटी दर्द पता है आपको, समझती है, फुल फॉर्म पता है? वो महिलाओं का दर्द पॉश समझती है। कमेटी देखिए है, मैं आपको एक पॉश फैक्ट बताता कमेटी हूँ है, योगिता जी, लॉ आपकी है, बात पर ही बोल रहा ये हूँ कंप्लायंस कि है। 2013 महुआ में मित्रा के खिलाफ NCRB का कैसे अभी तक डाटा है। कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने ये बकवास बयान दिया है? जिन्होंने एकदम महुआ उनको मित्रा हुआ, के पार्टी खिलाफ ये कार्रवाई पर्सनल करेगी। हुआ, जो भी अगर पॉश बकवास कमेटी करने वाले होती तो लोगों की तृणमूल कांग्रेस पे सुनिए कब योगिता जी, करेगी? मैं आपको कोई फैक्ट बता रहा हूँ, और प्राची जी आप भी सुनिए। डेफिनेटली गलत है किसी की पर्सनल कमेंट्स करना, किसी की निजी। आपके तो भाजपा के प्रवक्ता तो चुप ही रहे, आपके तो लोग सड़क पर अश्लील हरकतें करते हुए आपके नेता पकड़े गए, गाड़ी रोककर सड़क पे, हाईवे पे। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोल रहे हैं, ये योगिता जी, ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोल रहे हैं। एक सवाल जो आपने उठाया, फिर अवनीश जी आपके पास आऊंगी, छोटा सा जवाब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी दीजिएगा, और बिना इधर उधर की बात किए हुए सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या आपकी पार्टी में 2 फाड़ हो गए? नहीं, कोई फाड़ नहीं है। हमारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी है। एक बात सुन लीजिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व ममता कल्याण बनर्जी सही है या महुआ मोइत्रा सही है? कल्याण बनर्जी का जो बयान है, अगर वो गैर जिम्मेदाराना बयान है, नहीं सर, उनको इस अगर तरह मत का लगाइए बयान ना, नहीं देना सीधा चाहिए। कहिए, सुनिए पब्लिक स्वयं मीडिया प्रकाश में पुरोहित अगर ऐसी नहीं बात है, अगर नहीं अगर लगाइए। क्यों लगा? कल्याण बनर्जी सही है या महुआ मोइत्रा? सीनियर नेता है, सीनियर, दोनों मेरे से सीनियर नेता है, दोनों राज्यसभा में है, उनके बारे में मैं बात करना मेरे से गलत ऊपर नहीं हो उनकी सकते disciplinary सीनियर नेता, आप committee है। एक्शन नहीं ले सकते सुनिए, सीनियर मैं नेता के बताता हूँ खिलाफ। योगिता जी, डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है। अरे पहले इस मुद्दे पर आइए प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, फिर आप कहते हैं कि मैं आपको बीच में रोकती हूँ, लेकिन अभी रुकिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? आप शो कॉज नोटिस की बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन आप टीवी पर आकर, टीएमसी के प्रवक्ता टीवी पर आकर ये नहीं कह सकते कि कल्याण बनर्जी ने जो कहा वो गलत है। अब मैं क्या उम्मीद रखूं आपसे? आपने देखिए, कल्याण बनर्जी का बयान से मैं सहमत नहीं हूं, उनका व्यक्तिगत बयान है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। अरे तो यही तो पूछा मैंने आपसे। सर रुकिए, मैं फिर से शुरू करती हूँ। कल्याण बनर्जी, कल्याण बनर्जी ठीक या महुआ मोइत्रा ठीक? देखिए, किसी भी महिला के बारे में यहाँ पे इंडिविजुअल की लड़ाई को हाईलाइट नहीं करना है। हाँ, मुझे ठीक है, महुआ मित्रा कहाँ सही है कहाँ गलत है ये पार्टी डिसाइड करेगी, मगर कल्याण बनर्जी को, नॉट इवन महुआ मित्रा, किसी भी महिला के बारे में ऐसा बयान तो कार्रवाई करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कार्रवाई करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? उनकी उम्र हो रही है, उनको आराम की आवश्यकता है। कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, कार्रवाई तो देखिए, कार्रवाई तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो करेगी। कार्रवाई तो उनको फोकस किया, वो अपना जवाब देंगे। ये जो बंगाल से, प्राची जी यहीं से समझ लीजिए, यहाँ पे एक पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? बिल्कुल कैसे मिलेगा? एक बच्ची पीड़िता को न्याय कैसे बिल्कुल बिल्कुल योगिता जी, यहीं से समझ में आ रहा है। मुझे ये पुरोहित बोल रहा है, उस पे एक्शन लेने में इसको इतना समय लगता है। अवनीश अवस्थी जी, मुझे बस इतना समझाइए, ये जो हुआ बंगाल की सड़कों पर सुरक्षित होंगी, कैसे न्याय योगिता जी बस एक सेकंड, जो बंगाल की सड़कों पर हो रहा है, पहले कल्याण बनर्जी का इस रेप को लेकर एक ऐसा कमेंट आना जो शर्मनाक कमेंट है, उसके बाद पार्टी का कार्रवाई करना, महुआ मोइत्रा का उन पर जवाब देना, और फिर महुआ मोइत्रा की निजता का उल्लंघन करना। क्या हो रहा है बंगाल में? टीएमसी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है?
प्राची जी देख लीजिए कि जो पार्टी के जब इस तरीके की पार्टी होती है, जब एक व्यक्ति के केंद्रित पार्टी होती है, तो उसमें अल्टीमेटली हल होता है। 15 साल से 20 साल से वहां पर वो सत्ता में है। इसके पहले उनका क्या हाल था? ममता बनर्जी बहुत ही फायर ब्रांड नेता थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ममता बनर्जी के बारे में ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वाम दल से उन्होंने जिस तरीके से लोहा लिया वो अनप्रेसिडेंटेड था। कम्युनिस्टों को घाट पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो ममता बनर्जी ने किया। लेकिन उसके बाद वही सारे लोग, लेफ्ट वाले सारे लोग, जो गुंडे लोग थे, वो उन्होंने अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिए सत्ता में रहने के लिए। आज यहाँ पर एक पार्टी का प्रवक्ता जो है वो बहुत सीनियर लीडर है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्या आपको क्या बाहर निकाल देंगे? ना आपको निकाल दें फिर। ये दम रखिए ना। प्राची जी बात बड़ी साफ सी है, बात बड़ी बात। एक सेकंड में बीच में नहीं बोल, बीच में नहीं। रुक जाइए स्वयं। प्राची जी प्राची जी इस देश में, प्राची जी इस देश में मैं किसी पार्टी को आइसोलेट नहीं करना चाहता हूं कि कोई पार्टी बहुत ही उसके नेता बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सब लोग, अपनी पार्टी के लोग भी, अपने नेता का अगर ऐसा बयान आए, राजस्थान में आपको मालूम है ना शांति सान्याल ने क्या बोला था, या वो सान्याल साहब थे, मुझे पूरा नाम शायद मैं गलत बोल दूं तो आई एम सॉरी, कि ये राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अरे रेप नहीं होते, पहले दोस्ती होती है, बाद में जब दोस्ती टूट जाती है तो रेप का आरोप लगा दिया जाता है। कौन बोला था और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इतनी बात माननी चाहिए, जो बात सच है। उत्तर प्रदेश में कोई रेप बंद नहीं हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कानून का भय जरूर है। वहां की महिलाओं से आप सामान्यतः आप पूछें, वहां पर भी रेप हो रहे हैं, वहां पर भी अपराध हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो रहे, लेकिन योगी के कानून का एक डर है कि वहां पे या तो ऑपरेशन लंगड़ा होगा या वहां पर बुलडोजर चलेगा। ये है, आप जहां भी कहीं इस तरीके का बात होती है, वहां की जनता के बाद भी अवनीश जी अपराध रुकते नहीं है ना, अपराधियों के मन में दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। नहीं रुक रहे, भय पैदा करने के बावजूद भी अगर अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पाएगा तो सवाल अवनीश जी खड़े होंगे। खैर मैं उस मुद्दे पर ही आ रही हूँ जिसका जवाब आप दे रहे थे अवनीश जी। तौसीफ जी आप भी मुझे समझाइए, ये महुआ मोइत्रा पर बयान देना कल्याण बनर्जी का पब्लिकली, और ये पहली बार नहीं है तौसीफ जी, आप तो जानते होंगे, इससे पहले खुलकर झगड़ा सामने आ चुका है। ये दो नेताओं को, दो सांसदों को क्या पार्टी संभाल नहीं पा रही है? क्या समझा नहीं पा रही है? ये पार्टी की इमेज खराब करने लायक नहीं है क्या? देखिए आपने वो स्टेटमेंट का बात किया, वर्सटाइल इंटरनेशनल लेडी। तो पहली बात, ये तो एक चैट का हिस्सा था, चैट को लीक कराया गया। अब ये लीक कौन करता है? मिर्च मसाला ऐड करने के लिए, ताकि थोड़ा न्यूज चैनल चल जाए, दो नेताओं को दिखा दो ऐसे कि आपस में वो लड़ रहे हैं। तो इन सब से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अरे सर अभी बयान पर ही बोल दीजिए, चलिए वो तो लीक हो गया, अब तो बयान पर बोल दीजिए, अब तो सामने सामने बयान है। हाँ, अब दूसरी बात उन्होंने कहा, अब दूसरी बात उन्होंने इशारा किया कि हाँ उन्होंने किसी का घर तोड़ दिया, तो जिसका घर टूट गया तो क्या उसको दिल में चोट नहीं पहुंचा होगा, यही तो उन्होंने कहा है। अगर इस बात में कहीं झूठ है तो महुआ मोइत्रा जी को पूरा हक है कि वो केस करें कल्याण बनर्जी के ऊपर। की क्या जरूरत थी? बात है आज, देखिए आज हम एक व्यक्तिगत टिप्पणियों को हम उतना महत्व नहीं देते। आपकी महिला की सांसद पर दिया गया बयान यहाँ बैठकर जस्टिफाई किया जा रहा है, तब कि मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि ये पहली बार नहीं है जब दोनों नेता आमने सामने आए हों। क्या इस खटपट को, सर रुकिए, इस खटपट को क्या घर में नहीं रख पा रहे हैं आप लोग? ममता बनर्जी क्या नहीं रख पा रही हैं? ये खुलकर सड़कों पर क्यों आ रही है, पूछ रही हूं मैं आपसे बस। हाँ प्राची जी, ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि ममता बनर्जी को इन मुद्दों से बहुत आहत हुआ है। ममता बनर्जी बहुत नाराज है कि पार्टी में एमपीज जो है इस तरीके से पब्लिकली बात कर रहे हैं, और ये वजह है कि उनको नोटिस भी दिया जा चुका है। ठीक है सर, डिसिप्लिनरी कमेटी जो है एक्शन लेगी, लेकिन बहस का मुद्दा किसी महिला के खिलाफ रिमार्क तो हुआ है, इस पर क्या कार्रवाई टीएमसी करेगी देखने वाली बात है। इतना ही समय था मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।